नमस्ते दोस्तों। तो एमडी में अपना ये पावर स्कूल का चैप्टर चल रहा है। इसमें आगे हम फॉर्म्स ऑफ थ्रेड देखें। उसमें एक क्वेश्चन था कि स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड हमने समझा। मैंने बोला था ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर थ्रेड आर प्रिफरेबल टू वी थ्रेड फॉर पावर ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या हुआ, वी थ्रेड पावर ट्रांसमिशन के लिए वी थ्रेड से ज़्यादा स्क्वायर थ्रेड को प्रीफर क्यों किया जाता है। चलो अब इसका हम समझते हैं क्यों। Square threads are used in devices like screw jacks, press, lead screw because they are high efficient for converting rotary motions into linear motion। अब स्क्वायर थ्रेड को हम इतनी जगह में यूज़ करते हैं क्यों, जो रोटरी जो पूरा घूमता है उसको एक लिनियर डायरेक्शन में वो अपना कन्वर्ट करके देता है। अब वी थ्रेड्स आर मेनली यूज फॉर फास्टनिंग नॉट पावर ट्रांसमिशन। जो वी थ्रेड है हमेशा चीज़ों को फास्ट करने में यूज़ होता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए नहीं यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन, लोअर फ्रिक्शन। स्क्वायर थ्रेड्स have a vertical size 90 डिग्री, वी थ्रेड्स have angle size 60 डिग्री। अब स्क्वायर थ्रेड होगा वो वर्टिकल होगा तो उसका 90 डिग्री मतलब उसका जो एंगल है 90 डिग्री होगा। वहीं वी थ्रेड है उसका एंगल कितना 60 डिग्री होगा। और शार्प एंगल की वजह से क्या होगा, इसका एंगल शार्प में मतलब ट्राइंगल जैसे ही दिखेगा क्योंकि आई हैव मोर रबिंग एंड मोर फ्रिक्शंस। इससे इसमें फ्रिक्शन और रबिंग दोनों ज़्यादा होगा। मोर फ्रिक्शन मोर पावर लॉस। स्क्वायर थ्रेड्स लो फ्रिक्शन इजी मूवमेंट। तो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो पावर ज़्यादा लगेगा। और हमको कोई भी लोड को ट्रांसमिट करना हो तो पावर तो कम लगना चाहिए, तो ही तो हम बेनिफिट में रहेंगे। तो फिर स्क्वायर थ्रेड क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि मैं देखा एकदम स्मूथ सरफेस होगी और जो फ्रिक्शन कम हो तो मूवमेंट भी इजी से हो जाएगी। और उसकी एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी। स्क्वायर थ्रेड्स है मैक्सिमम एफिशिएंसी, वी थ्रेड्स है मच लोअर एफिशिएंसी ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने बोला वैसे जो स्लाइडिंग मैंने बोला उसका वो जो कौड़ी है ना वही नड़ के फ्रिक्शन आपको पैदा करेगी, इसलिए जो फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस और वो जो स्मूथनेस होगी वो मिलेगी ही नहीं, जो कि यहाँ पे अपने स्क्वायर थ्रेड में प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इन पावर स्क्रू एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्क्वायर थ्रेड्स आर बेटर। अब पावर स्क्रू है उसमें एफिशिएंसी की ज़रूरत ज़्यादा है, इस रीज़न से पावर स्क्रू बेटर है। अब सेल्फ लॉकिंग नॉट रिक्वायर्ड इन पावर ट्रांसमिशन। अब वी थ्रेड क्या है, वो सेल्फ लॉक कर देता है। कैसे? क्यों? देमसेल्फ ड्यू टू हाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि वो खुद ही सेल्फ लॉक हो जाता है। लेकिन पावर स्क्रू होगा मतलब जो हमको लोड जो ट्रांसमिट करना होगा, अब हम लोड ऐसे ऊपर दे रहे हैं, बीच में वो रुक गया, फिर हमको तो ऊपर पहुंचाना था, बीच में रुक गया तो वो चीज़ नहीं चलेगी ना, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल्फ लॉकिंग उसमें हो सकती है लेकिन अपने स्क्वायर थ्रेड में नहीं होगी। सो स्क्वायर थ्रेड्स आर बेटर। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।